जय श्री हरि विष्णु। अनादि निधनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मुक्ति प्रदो भव। अर्थात हे देव आप अनादि अमर नित्य और अविनाशी है। हे देव आप शंख चक्र एवं गदा से सुशोभित श्री हरि विष्णु है। हे देव आप कभी ना विनष्ट होने वाले परमात्मा है। हे पुंडरीकाक्ष आप इस प्रेत को मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे YouTube चैनल विष्णु लोक में हार्दिक अभिनंदन है। अपनी पिछली प्रस्तुति में हम बता चुके हैं कि जब प्राणी की मृत्यु होती है तो उसके प्राणों को हरने के लिए जो यमदूत आते हैं उनका स्वरूप कैसा होता है। आज हम महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित श्री गरुड़ महापुराण के माध्यम से दाह संस्कार करने के नियम जानने का प्रयास करेंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार जो पुत्र और पौत्र यदि विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करते हैं तो वह पुश्तैनी कर से मुक्त हो जाते हैं। दाह संस्कार के अंतर्गत 6 पिंड देने की विधि है। पहला पिंड मुख स्थान पर, दूसरा पिंड द्वार पर, तीसरा पिंड चौराहे पर, चौथा पिंड विश्राम स्थान पर, पांचवा पिंड चिता पर, छठा पिंड अस्थि संचयन के समय। शमशान घाट से आधे रास्ते पर रुककर लाश को स्वच्छ स्थान पर नहलाकर चारों दिशाओं में पूजा करनी चाहिए। तब शमशान भूमि पर लाश का सर उत्तर दिशा में करके लेटाना चाहिए। जलने वाली जगह को साफ करके गोबर का लेप करें। इस स्थान पर पहले कोई लाश न जली हो। कुछ मिट्टी बटोरकर उसकी मूर्ति बनाकर पानी छिड़क कर पूजा करके अग्नि की स्थापना करें। अग्नि की पूजा रंगदार चावलों से करते हुए अग्नि शक्ति को संबोधित करें। लो मान, इस संसार से यह प्राणी चला गया है, इस आत्मा को स्वर्ग प्रदान करें। इसके बाद चिता का निर्माण करें। लाश को उस पर रखें, मृतक के हाथों में, और चिता पर लाई के दाने रखें। इस प्रकार मृतक को 5 लाई के दाने मिलने से वह घर वालों को परेशान नहीं करता। किसी कारण वश उपर्युक्त पिंड न दिए जाने पर शव राक्षसों के भक्षण योग्य हो जाता है। दाह कार्य में चंडाल के घर की अग्नि, चिता की अग्नि और पापी के घर की अग्नि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब चिता में शव का आधा शरीर जल जाए, उसकी खोपड़ी को किसी लकड़ी के डंडे से बांध करे ताकि वह पितरों की दुनिया में चला जाए। तिल मिश्रित घी अर्पित करे। पुत्र को इस समय भावुक होकर रोना नहीं चाहिए ताकि वह सदा प्रसन्न रहे। जब चिता जलकर समाप्त हो जाए तो पहले स्त्रियों को, बाद में पुत्रों को नहाकर नीम वृक्ष का एक एक पत्ता खाना चाहिए। घर को जाने के समय स्त्रियों को आगे चलना चाहिए। दोबारा घर में स्नान करने के बाद पुत्र को पहले गौ को खाना देकर पत्ते की प्लेट पर स्वयं खाना चाहिए, किंतु खाना पहले से ही बना नहीं होना चाहिए। मृत्यु वाले स्थान को गोबर से साफ करके एक दीपक जिसका मुख दक्षिण की तरफ रहे 12 दिन तक उस स्थान पर जलता रहना चाहिए। अग्निदाह पंचक काल में नहीं करना चाहिए। जो प्राणी पंचक में प्राण त्यागता है उसकी मुक्ति नहीं होती। पंचक काल में दाह संस्कार भी नहीं करना चाहिए, वरना घर में एक और मृत्यु हो सकती है। मास के प्रारंभ में धनिष्ठा नक्षत्र के अर्ध भाग से लेकर रेवती नक्षत्र तक का समय पंचक काल कहलाता है। पंचक काल में दाह संस्कार करना हो तो कुश के मानवकार के 4 पुतले बनाकर नक्षत्र मंत्रों से उनको अभिमंत्रित करके शव पर रख दें और उन्हीं पुतलों के साथ दाह संस्कार करें। पुत्रों द्वारा पंचक शांति भी करवानी चाहिए। 3 दिन तक चौराहे पर या चिता वाली जमीन पर एक मिट्टी के कच्चे बर्तन में, जो कि 3 लकड़ी की डंडियों से बंधा हो, दूध और पानी से भरा हुआ अर्पण करें। दाह क्रिया के बाद अस्थि संचयन क्रिया करनी चाहिए। इसके बाद दाह क्रिया के समय 6 पिंड तथा दशगात्र के अंतर्गत 10 पिंड दान आदि की प्रक्रिया बताई गई है। मृत्यु के 10वें दिन होने वाला एक अनुष्ठान दशगात्र कहलाता है। चौथे दिन अस्थि संचयन करनी चाहिए। यदि कोई रुकावट न हो तो दूसरे अथवा तीसरे दिन भी कर सकते हैं।
शमशान घाट पहुंचकर स्नान करके गर्म दुशाला लेकर अनाज का दान, चिता वाली जगह पर देवी देवताओं को नमस्कार करके 3 चक्कर काटते हुए यामय अथवा मंत्र का उच्चारण करते हुए दूध का व फिर पानी के छींटे देकर चिता में से अस्थियों को इकट्ठा करो। अस्थियों को पालाशा के पत्तों पर रखकर दूध और पानी से छिड़ककर एक मिट्टी के बर्तन में रखें। श्राद्ध की रस्म पूरी करें। एक तिकोने जमीन के टुकड़े को गोबर से पोतकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके 3 लाइट तीनों दिशाओं में अर्पण करें। अस्थियां इकट्ठी करने के बाद एक 3 टांगों वाले स्टूल पर बिना मुंह ढके पानी से भरा हुआ एक जार रखें। मृतक के लिए उबले हुआ चावल के साथ दही, घी, पानी और मिठाई अर्पण करें। पंद्रह कदम उत्तर दिशा की ओर चलकर जमीन में एक गड्ढा बनाकर अस्थियों वाला बर्तन उसमें रखें। एक लाई इस पर रखकर बर्तन को किसी वाटर टैंक के पास ले जाएं। ये जलने के समय जो पीड़ा हुई है उसे दूर करती है। अस्थियों को कई बार दूध और पानी से छिड़ककर चंदन आदि से लेपकर पूजा करें। पत्ते के डिब्बे में रखकर अपने माथे और हृदय से छूकर गंगा नदी के बीच में छोड़ें। जिनकी अस्थियां पानी में 10 दिन के अंदर डूब जाती हैं, वह आत्मा ब्रह्म लोक से वापस नहीं आती। जितनी देर तक अस्थियां तैरती रहती हैं, वह स्वर्ग लोक में रहता है। अस्थियां विसर्जन के बाद 10 दिन चलने वाली रस्में शुरू होती हैं। हम आशा करते हैं कि आपको आज की प्रस्तुति में जो हमने आपको गरुड़ महापुराण के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया है, वो आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमें और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। कृपया हमारे YouTube चैनल विष्णु लोक को सब्सक्राइब करें, ताकि हम श्री गरुड़ महापुराण की जानकारी सब तक पहुंचा सके। गरुड़ पुराण के अगले भाग में हम आपको एक नई जानकारी देने का प्रयास करेंगे। जय श्री हरि विष्णु। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।